मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 118 करोड़ लागत की 107 पेयजल योजनाओं के लिए किया भूमि पूजन। स्कूल जब से फीस तब से, अभिभावकों ने एक बार फिर शुरू किया आंदोलन। घंटा बजाकर किया प्रदर्शन, पहुंचे प्रधानमंत्री की शरण। ज्ञापनों से नहीं बनी बात, कलाकारों की हड़ताल का रहा दूसरा दिन। घटना स्थल पर माता रानी के गाए भजन। और शारदीय नवरात्रि पर्व की तैयारियां, घट और मूर्तियों को दिया जा रहा फाइनल टच। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी और संगठन के साथ कोरोना संकट की चुनौतियों तथा उपचुनावी सरगर्मियों के बीच जन कल्याणकारी विकास कार्यों की गति धीमी नहीं पड़ने दी है। आज सीएम ने लगभग 118 करोड़ की लागत वाली ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए भूमि पूजन किया। यह कार्यक्रम वर्चुअली किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाना चाहूंगा कि इस वर्ष के अंत में होते होते मार्च तक हम अग्रणी प्रदेश योजनाएं जिनकी लागत 3200 करोड़ वो स्वीकृत करी सर, और बहुत ही बड़ी समूह नल योजनाएं 10 हमने स्वीकृत करी, 6000 करोड़ से ज्यादा। और पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से शिलान्यास। लोक स्वास्थ्य अभियान विभाग जीवन मिशन के अंतर्गत 107 नल जल योजनाओं का, जिसकी लागत लगभग 118 करोड़ रुपए है, सीधे हमारे डिफरेंट लोकेशंस पे जो सभी जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, सदस्य समिति के अध्यक्ष, सदस्य, सभी भाई बहन और बेटे बेटी सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो गाँव में बस्ती है, ये बात सही है। शहरों का विस्तार हो रहा है। जैसे हमारी कई बेटा हाल है बड़ौदिया में, सरपंच साहब बैठे हैं क्या? जी सर, नहीं हाल है बड़ौदिया गाड़ी में? बस बढ़िया है सर, आपने बहुत बड़ी सौगात दे दी बड़ौदिया गाड़ी को। हमारे यहाँ बहुत गंभीर समस्या थी पानी की। अभी तक पानी कहाँ से पीते? बोले भैया सभी बन जाएगी, करेंगे ना सब। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के फर्स्ट फेज से ही स्कूल बंद है, लेकिन फीस खींचने में तथाकथित बड़े वाले प्राइवेट स्कूल कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं। बल्कि जब सरकार और न्याय के मंदिर से भी केवल शिक्षण शुल्क लेने की बात कही गई, तो ड्रामा डेको के चक्कर में फंसे मध्यम वर्गीय अभिभावकों ने राहत महसूस की थी। लेकिन उन्हें क्या पता था, शिक्षण फीस ही सुरसा की तरह हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस में नाम न जोड़ने का दबाव और टीसी न देने की प्रताड़ना से तंग आकर अभिभावक कल्याण संघ ने घंटा बजाकर सबको जगाने की जुगत लगाई और ज्ञापन सौंपा। सरकार को जगाने के लिए आज घंटा आंदोलन है अभिभावक संघ का। घंटा बजाओ, घंटा बजाओ, सरकार जगाओ, सरकार जगाओ, घंटा बजाओ, सरकार। जो है अभिभावक कल्याण संघ छिंदवाड़ा की ओर से आए हैं। प्राइवेट स्कूलों में हम लोग के बच्चे पढ़ते हैं। हम लोग काफी लंबे समय से हम इस बात के लिए डिमांड कर रहे हैं। और अभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा 7/9/2020 को भी एक आदेश निकाला गया, जिसमें 5 बिंदुओं पर आदेशित किया गया, पर उसका परिपालन कोई भी प्राइवेट स्कूल अभी नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन, जैसे उसमें ऑनलाइन क्लासों से जोड़ना, और हमारी डिमांड ये भी है कि ऑनलाइन क्लास भर लगाई जा रही तो पूरी फीस वसूली न जाए। उसमें यदि जो फुल फीस थी, ट्यूशन फीस, उसमें 1-2 घंटे पढ़ाई करवाई जा रही तो 25% तक अधिकतम फीस गार्जियन देने की मानसिकता में है, क्योंकि आर्थिक संकट के कारण, कोरोना काल के कारण सभी परेशानी में है। तो इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और शासन द्वारा एक नियामक आयोग प्राइवेट स्कूलों की फीस निर्धारण के संबंध में बनाया जाना चाहिए। ये सब इन बिंदुओं को लेकर हम यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कलेक्टर साहब और शिक्षा मंत्री के पास हम आए हैं।
अभिभावकों ने मध्य प्रदेश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरण ली है। बाकायदा गाजे बाजे के साथ आरती कर इन अभिभावकों को पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा। घंटी बजाई किस लिए की आपने? आज पूरे देश में कोरोना काल चल रहा है। हमने आज ये आंदोलन अभिभावक कल्याण संघ द्वारा किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार जो सोई हुई है, जो अभिभावक अभी पेरेंट्स हैं जो फीस देने के अवस्था में नहीं है, उनका कारोबार बंद है। प्राइवेट स्कूल हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप फीस जमा करिए और प्रेशर बना रहे हैं। तो आज हमने मोदी जी को जगाने के लिए उनकी आरती की है और सोई हुई सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को जगाने के लिए घंटा बजाओ आंदोलन का भी आयोजन किया गया है। तो मैं सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से चाहता हूँ एक फीस को निर्धारण करने के लिए एक आयोग बनाया जाए और जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी चल रही है उसके खिलाफ हमको कुछ सहायता प्रदान की जाए। सभी पेरेंट्स बहुत परेशान है कोरोना काल के कारण। कम से कम फीस जो है ट्यूशन फीस उसको निर्धारण किया जाए। मैं मध्य प्रदेश कल्याण अभिभावक संघ से सभी पेरेंट्स की तरफ से ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ट्यूशन फीस का निर्धारण किया जाए जिससे सभी पालक लोग परेशानी से बच सके। कोरोना की मार हर तबके ने झेली है, लेकिन टूटे हैं तो गरीब मजदूर और वो आर्टिस्ट जिनकी आजीविका का जरिया उनकी मेहनत और उनकी कला है। ज्ञापन सौंप कर हार चुके संगीत एवं कलाकार सेवा समिति ने 13 अक्टूबर से हड़ताल शुरू कर दी है। आज हड़ताल का दूसरा दिन था। मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए, ओ तेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए, तूने मारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी सभी को जय माता दी, नमस्कार। हमारे छिंदवाड़ा जिले के इतिहास में पहली बार कलाकारों की समस्याओं को सुनने के लिए, कलाकारों के निजी मामलों के लिए पहली बार जिले में कलाकार सेवा संगठन बना है, जो कि 2 सितंबर से सबसे पहले हमने आदरणीय कलेक्टर महोदय जी को 300 कलाकारों के साथ ज्ञापन दिया कि सारे देश में अनलॉक हो चुका है। हम कलाकार जो सिर्फ कला के माध्यम से अपने परिवार की आजीविका चलाते आ रहे हैं और आज हमारे परिवार में खाने के लाले पड़े हुए हमारे कुछ कलाकार आज भुखमरी की स्थिति में आ चुके हैं। उनके निजी समस्याओं के हल के लिए हमने सबसे पहले 2 सितंबर को कलेक्टर साहब के सामने ज्ञापन दिया। तहसील स्तर पर जुन्नारदेव, परासिया, अमरवाड़ा और अन्य तहसीलों में भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन जिसका हमें कोई रिजल्ट नहीं आने के कारण आगामी 17 अक्टूबर से माता के नवरात्रे आ रहे हैं। क्योंकि हम कलाकारों के लिए नवरात्र पर्व एक ऐसा पर्व होता है, हम पूर्ण आस्था के साथ, भक्ति के साथ माँ की आराधना तो करते ही हैं, लेकिन उससे जो कुछ राशि मिलती है उससे हमारे परिवार का भरण पोषण कुछ महीनों के लिए होता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में पूरे देश में अनलॉक हो गया है, लेकिन कलाकारों को लॉक कर दिया गया है, डीजे साउंड सिस्टम को लॉक कर दिया गया है कि आप अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकते, डीजे के साथ नहीं कर सकते। तो जब हम प्रदर्शन नहीं कर सकते तो हमारे पास कोई आय का साधन कलाकारों के लिए अभी वर्तमान मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे ये है, क्योंकि अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसमें 100 लोगों के बीच में कार्यक्रम करने की अनुमति दी जा रही है,
लेकिन 100 लोगों में प्रोग्राम करना असंभव है। कम से कम अगर ये संख्या 500 हो जाती है तो हम अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। सारे जिले के लगभग 20,000 कलाकार अभी बेरोजगार चल रहे हैं। दूसरी मांग हमारी है कि अभी हमारा जो छिंदवाड़ा जिला है कोरोना के लिए कुछ हॉटस्पॉट की स्थिति भी है। अगर कार्यक्रम नहीं होते हैं तो उस एवज में हमारे जो कलाकार बंधु है उन तक कुछ आर्थिक मदद, आर्थिक पैकेज की व्यवस्था सरकार करे। इसलिए हम कल 13 अक्टूबर से यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए। नेहरू युवा केंद्र जिला सलाहकार समिति की बैठक आज जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला उद्योग केंद्र प्रबंधक जी के हरणे, पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ पांडे और लीड बैंक प्रबंधक प्रकाश भंडारे सहित सलाहकार समिति सदस्यों से सुझाव लेकर सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने बेहतर सामंजस्य और उन्नत प्रबंधन से संतुलित विकास की बात कही। और उसकी ट्रेनिंग भी देंगे सर। जी सर, जी सर, कुछ काम शुरू किया अभी नहीं किए सर। एक्चुअली सबसे पहले जो हमारा फंड आया है वो YCDP कार्यक्रम के लिए आया है, जिसका जो YCDP मतलब युवा मंडल विकास कार्यक्रम, जिसमें हम मंडलों का गठन करते हैं, पंचायत लेवल पे, मतलब हर गांव में एक महिला मंडल या एक युवा मंडल ऐसे बनाते हैं। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ फिरोज खान के नेतृत्व में गांधीनगर वार्ड क्रमांक 16 के रहवासियों ने निगम आयुक्त हिमांशु सिंह को ज्ञापन सौंपा और वार्ड में विद्युत व्यवस्था की मांग की है। कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। वार्ड नंबर 16 जो कुसमेली मंडी के पीछे है, वहाँ के झुग्गी झोपड़ी वासियों वर्षों से वहाँ पे एक बिजली अंधेरे में रह रहे हैं। आज हमने नगर निगम आयुक्त के पास आकर बिजली, पानी और सड़क के लिए, नाली के लिए यहाँ पे एक ज्ञापन दिया। हमने कुसमेली मंडी के जो वहाँ के रहवासियों के झुग्गी झोपड़ी के रहवासियों के साथ हमने एक ज्ञापन दिया और आयुक्त महोदय जी को हमने स्पष्ट किया कि एक बार आप आज जाके देखिए इनका जीवन यापन कैसा हो रहा है, कैसे अंधेरे में रह रहे हैं। पानी में कीचड़ हो गया, वहाँ कोई साफ सफाई भी नहीं है, ना नाली है ना सड़क है। ये बेचारे अपना जीवन अंधेर गर्दी में कर रहे हैं। हम मीडिया के सभी लोगों से बोल रहे हैं कि वहाँ जाकर एक बार देखें और खाद दिखाएं कि ये क्या यहाँ कैसे रहवासी कैसे रह रहे हैं। और हम चेतावनी दे रहे हैं नगर निगम आयुक्त को, अगर 15 दिन के अंदर अगर वहाँ कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा जिला झुग्गी झोपड़ी का संगठन यहाँ आकर घेराव करेगा और यहीं नगर निगम के आगे नगर निगम कार्यालय के सामने हड़ताल पे बैठेगा। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आज 64वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिम्स के डीन डॉक्टर GB रामटेके विशिष्ट अतिथि थे। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा 14 अक्टूबर को विजयादशमी के अवसर पर नागपुर की दीक्षा भूमि पर 5 लाख लोगों से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की गई थी और उसमें देश के तमाम उपासक उपासिकाओं ने भाग लेकर तथागत भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाया और उसके कारण आज संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म के विचारों पर चलकर विश्व शांति की कल्पना की जा रही है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर हम संपूर्ण शहरवासियों को बधाइयाँ प्रेषित करते हैं तथा तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए आम जनों से भी उम्मीद करते हैं कि वह तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग पर चले तथा देश के कानून का पालन करें और कोविड-19 के नियमों का भी पालन करते हुए हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। हम यही संदेश
धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर देना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ महीनों पहले अतिक्रमण हटाकर सड़कों में जगह बनाने और व्यवस्थित यातायात के लिए पोस्ट ऑफिस और अनगढ़ हनुमान मंदिर के पास से फल फूल की दुकानें हटाकर इंदिरा तिराहे के पास व्यवस्थित की गई थी। फल फूल विक्रेता संघ का कहना है कि हमें तो हटाया, लेकिन वहीं दूसरों को छूट क्यों? हमको लगाने दे रहा था, उनको नहीं हटा। हमारा पूरा धंधा मारा जा रहा था, हम बैठे हुए बहुत परेशान है अभी तक उनको हटाया जाए। हम वहाँ पर फूल और फल की व्यापार दुकान लगती थी हमारी पोस्ट ऑफिस के सामने, हनुमान मंदिर के सामने। तो वहाँ से हमको हटाया गया था आयुक्त गरपाड़े जी ने। उसके बाद में हम वहाँ पर जहाँ पर हमको शिफ्ट किया गया है इंदिरा तिराहा के पास में। इंदिरा तिराहा में हम दुकान लगाते हैं, वहाँ पर लग रही हैं हमारी दुकानें। यहाँ पर नए ठेले वाले व्यापार कर रहे हैं अपना अपना, वहाँ पर प्रशासन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और वो लगाए हुए हैं। हम बार बार निवेदन कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम चाहते हैं कि उनको हटाया जाए, नहीं तो उसी कार्रवाई की जाए और नहीं तो हमको उसी जगह पर वापस शिफ्ट किया जाए। शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। माता रानी के भक्त पर्व की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुंदर कलाकृतियों से शुभंकर से अलंकृत घट बाजार में रौनक बनी हुई है, तो मूर्तिकार भी माता रानी की मूर्तियों को सजाकर संवार रहे हैं। अक्टूबर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ मैक्स पर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन की गाइडलाइंस के मुताबिक पूजा पंडालों और दुर्गा उत्सव समितियों ने भी तैयारी की है। जय माता की दुर्गा उत्सव मंडल हमारा जो गणेश चौक में है, यहाँ विगत 30 से 35 वर्षों से हम लोग माता जी की प्रतिमा का विराजमान कराते हैं। इस साल कोरोना के काल के चलते कारण सरकार के नियमों के अनुसार हम लोग प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं। हर साल हम लोग झांकियाँ बनाते थे, क्योंकि कोरोना काल है इसलिए हम झांकियों को ना बनाते हुए आदि प्रतिमा बिठाल रहे हैं, जो लोगों के दर्शनार्थ हेतु विराजमान रहेंगी और खुली रहेगी, जिसमें लाइन वगैरह लगाने का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था रहेगी। हमारी कोशिश है कि हम लोग ऑनलाइन भी ये चीज़ों को दिखा सके, फेसबुक यूट्यूब वगैरह पर। और समिति ने निर्णय लिया है कि 5 से 7 लोग ही आरती में शामिल होंगे और पूरे प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी नवरात्रि का आयोजन हम करेंगे। विसर्जन यात्रा में 10 लोगों की परमिशन हमें मिली है, जिसके अनुसार हम 10 लोग में ही विसर्जन का वो करेंगे, जिसमें चल समारोह की कोई भी परमिशन नहीं है। डीजे वगैरह कुछ भी की परमिशन नहीं मिली है। तो बिल्कुल शांति से इस बार कोरोना के कारण माता रानी का पर्व पूरा शांति से और अच्छे से मनाया जाएगा। इस बार सिर्फ पूजा पाठ ही हमारा मेन उद्देश्य होगा। प्रतिवर्ष हम लोग भंडारा करवाते थे, बहुत से झांकियाँ बनाते थे, विसर्जन में भी चल समारोह होता था। वो सब कुछ इस बार स्थगित किया गया है क्योंकि कोरोना के कारण। तो इस बार कोशिश यही रहेगी कि सारे नियमों का पालन हो सके, सभी लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से हर्षोल्लास से हम त्योहार को मना सकें और पूजा पर ध्यान दें। कोरोना की महामारी में लाखों मौतें, हर तरफ तबाही के आंकड़े हैं। भयावह सच्चाई है
लेकिन एक बात जो अच्छी हुई है वो ये है कि हम भारतीयों ने जिन नियमों, जिन परंपराओं, रीति रिवाजों और खान पान को कुरीति और पिछड़ापन समझकर खुद को हीन और पाश्चात्य पिज्जा संस्कृति को बेहतर मान बैठे थे, कोरोना ने 70% लॉस की भरपाई कर दी है। मास्क, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, सावधानी, डिस्टेंस, जी हाँ, सब कुछ सोच कर देखिए। फलों में आज करते हैं उस फल की चर्चा जिसे आंवला और संस्कृत में अमृत फल कहा गया है। आंवला वानस्पतिक नाम फिलेंथस एम्बेलिका। फल ताजा और सूखा, दोनों इतने फायदेमंद कि इसे अमृत फल कहा गया है। कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इस फल ने वापस विश्व में धमाल किया है। दिमाग को तेज बनाता है, हृदय को पुष्ट करता है, गले को स्वस्थ रखता है, नेत्र ज्योति बढ़ाता है, श्वसन प्रणाली को रिफाइन करता है, लीवर के लिए जीवनदायक है, नस नाड़ी को मजबूती देता है, मोटापा कम करता है, बांझपन दूर करता है। इतना ही नहीं जनाब, फायदे इतने हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। इसलिए सीधे सीधे स्वीकार कर लीजिए, भारत माता के इस वरदान अमृत फल को चाहे चटनी बनाइए, चाहे अचार, चाहे मुरब्बा, चाहे चूरन, बस सेवन कीजिए, 7 अप नहीं। जी बताइए, इस बार क्या भाव चल रहे हैं आंवले? इस बार ज्यादा नहीं है लेकिन महंगा बिक रहा है। क्या भाव चल रहा है? 30 रुपए, 40 रुपए। पिछले बार से ज्यादा बिक रहा है कि कम बिक रहा? ज्यादा यानी कम बिक रहा है। कम बिक रहा है। सोनपुर मल्टी कॉलोनी में श्रद्धालुओं की समिति है रामधुन मल्टी समिति। पिछले 2 सालों से समिति द्वारा सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरी निकाली जाती है और शिव मंदिर में सोमवार, शनिवार और मंगलवार को धार्मिक अनुष्ठान तथा हनुमान मंदिर में आरती का अनवरत क्रम एक संकल्प है। गोधुली वृद्धाश्रम में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज विधिवत समापन हुआ। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को उम्मीद है उनके लिए ऐसे धार्मिक सत्संग कार्यक्रम सतत जारी रहेंगे। ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम सर्वानाय स्वाहा। जल का मार्जन करें एक बार। स्वभाव के बहुत ही सरल हमारे और आपके सभी के लिए मैं भाई योगेश योगिता जी यहाँ पर आ जाए मंच में। श्रीमती हमारी योगिता राठौर आ जाए कृपया कर, हमारी मातृ शक्तियों में आप भी आ जाए। योगिता जी हमारी हरिहर मिलन समिति के जुझारू कार्यकर्ता हैं। आपका शुभाशीष जी। समस्त शक्तियों के लिए जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं उनके लिए हमने एक गमछे की व्यवस्था जो हमारे यहाँ सामर्थ्य के अनुसार हमने किया है, उनको सभी को आपको देना है। सभी लोग ताली बजाएंगे, हमारी सेवा भी धर्म के विद्वान सभी लोग ताली बजाकर सेवा करते हैं। सभी का हमें परम सहयोग प्राप्त हुआ है। सभी वृद्धों को ले जा लीजिए एक एक पर ये आज
हमारी समस्त टीम की ओर से यहाँ पे श्रीमद् भागवत हुई। हम वृद्धाओं को बहुत आनंद आया और महाराजा परिवार को और नगर निगम को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा आयोजन उन लोगों ने किया और हम लोगों को बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद मिला। मैं तो अपनी लाइफ में मैं 71st ईयर रन कर रहा हूँ, बट मैंने पहली बार भागवत का पूर्ण 1 सप्ताह तक सिमरन किया, सुना। मुझे बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंदित हुआ मैं। और इस आयोजन में जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, जैसे महाराजा परिवार के और अपने निगम के, इन सबको मैं हार्दिक अंतरात्मा से धन्यवाद दूंगा। वो खूब फूले फैलें और अच्छे रहें। आज छिंदवाड़ा के महाराजा हरिहर मिलन समिति और नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में गोधूली वृद्धाश्रम परिवार में आज 7वें दिन श्रीमद् भागवत सप्ताह की समाप्ति की बेला चल रही है। और ये पावन प्रेरणा छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार से हमें मिली। हमारे भी बहुत दिनों से तमन्ना यही थी कि हमारे गोधूली वृद्धाश्रम में कभी भागवत हो, ताकि हमारे बुजुर्गजन वृद्धजन इसका श्रवणपान रसास्वादन करके अपना लोक और परलोक दोनों सुधारें और अपना जीवन सफल बनाएं। ऐसा अवसर भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम मास का ये अंतिम चरण चल रहा है और हमें ये सौभाग्य मिला। पंडित श्रवण कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखार बिंदु से ये रसपान बुजुर्ग जनों ने किया, सभी भक्त जनों ने किया। मैं सभी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारी भगवान की ये गाथा जन जन तक पहुंची। और हम विशेष कामना करते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से कि हमारे भारत देश में जैसा कि अभी कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, ये समूल नष्ट हो जा, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम भगवान जब भी हमारे देश में कोई संकट और विपत्ति आती है तो किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो अब ये वो समय है कि भगवान की अनुकंपा हमारे भारत वर्ष में, भारत भूमि पर, जन जन पर, जनता जनार्दन पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं हम महाराजा परिवार के सभी सम्मानित सदस्य गणों का, महाराजा मातृशक्तियों का, हरिहर मिलन समिति परिवार का और हमारे विशेष पंडित श्रवण कृष्ण शास्त्री जी महाराज, अनुराग शास्त्री जी महाराज का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, वृद्धजनों का आभार व्यक्त करते हुए आज की ये समाप्ति की बेला को यही विराम देता हूँ। सभी को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब देखते हैं कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 118 करोड़ लागत की 107 पेयजल योजनाओं के लिए किया भूमि पूजन। स्कूल जब से फीस तब से, अभिभावकों ने एक बार फिर शुरू किया आंदोलन। घंटा बजाकर किया प्रदर्शन, पहुंचे प्रधानमंत्री की शरण। ज्ञापनों से नहीं बनी बात, कलाकारों की हड़ताल का रहा दूसरा दिन। घटना स्थल पर माता रानी के गाए भजन। और शारदीय नवरात्रि पर्व की तैयारियां, घट और मूर्तियों को दिया जा रहा फाइनल टच।
सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।